चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप भीतर से बहुत मजबूत हैं। क्यों मजबूत हैं आप? क्योंकि आपका पति आपके साथ है। हर औरत की शक्ति होता है उसका पति, उसमें जान डाल देता है। जब वह उसके बगल में खड़े होकर कहता है कि घबराती क्यों हो, मैं हूं ना, मैं हूं तुम दोनों के लिए, तुम लोगों के लिए, तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए, तुम्हें डरना नहीं है। ये शब्द सुनकर पत्नी भीतर से बहुत मजबूत महसूस करती है, घबराती नहीं, उसका मन डरता नहीं है। वो बाहरी और अंदर से किसी भी समस्या से नहीं घबराती जब उसका पति साथ हो। और वहीं जब पति ये कहता है कि मेरे भरोसे मत रहना, अपना सोच लो, अपना जीवन देखो, मुझसे क्यों पूछ रही हो, मुझे क्यों बता रही हो, यहाँ क्यों आई हो, यहाँ क्यों खड़ी हो, मेरे पास से हटो, मैं नहीं जानता, तुम्हारी समस्या है, तुम समझो। और इस तरह के शब्द जब तुम सुनती हो तो लगता है कि अब मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ, मैं कितनी कमजोर पड़ गई हूँ, अब मेरा क्या होगा। हर औरत भीतर से ये महसूस करती है जब उसका पति या पिता हाथ खींच लेता है उसके माथे के ऊपर से। जब कुंवारी होती है लड़कियां, पिता का भरोसा होता है, कुछ भी होगा पिताजी को बोल देंगे, कुछ भी होगा पापा आएंगे ना। डर लगता है, पापा शब्द आते हैं मुंह पर, है ना बच्चों के। लेकिन शादी के बाद वही स्थान जो पिता का था वो पति ले लेता है। घबराहट नहीं होती, जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबतें आएंगी, ये है ना, हम दोनों मिलकर टाल लेंगे। जब ये चीज ही आपके जीवन से हट जाए, आपका पति अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला छुड़ाए, आपके वश में ना रहे, आपके काबू में ना रहे, सबकी बात मानता, केवल आपकी बात नहीं मानता, सबके साथ अच्छे से बात करता है, अच्छा बिहेवियर करता है, केवल आपके साथ खराब बिहेव करता है। उसका व्यवहार ही खराब हो जाता है जब वो आपके साथ बात करता है। वो आपको बात बात पर ये कहता है कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना, मेरे भरोसे मत रहना, मैं नहीं जानता, तुम समझो तुम्हारी परेशानियां। तुम्हें यह लगता है कि अब मैं क्या करूंगी जीवन में, मैं किसके भरोसे रहूंगी। पिता ने तो इनके भरोसे मुझे मेरे घर से भेज दिया, भाई भी अब निश्चिंत है, भाभीियों का खर्चा उठा रहे हैं और उनका जीवन देख रहे हैं, फिर मुझे कौन देखेगा, कौन देखेगा मुझे, मैं किसके सहारे जाऊं। जब पति लगातार बदतमीजी करने लगे तुमसे, तुम्हारी कोई बात ना माने, जब पति लगातार ये कहे कि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, तुम अपना समझो, तुम मायके क्यों नहीं चली जाती, तुम अपने पिता के घर चले जाओ, मैं समझ लूंगा अपना जीवन, तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जब इतनी सारी बातें हों और उसमें किसी तरह से तुम दिन गुजार रही हो, उस पिता का चेहरा याद करके जिसने खुशी खुशी विदा किया था तुम्हें, उन्हें कैसा लगेगा यदि मैं लौट कर उन्हीं के पास चली जाऊं। बस इसी कारण से तुम ससुराल में किसी तरह हर बात को सुनकर भी, घुट घुट कर भी रह रही हो, परंतु रह रही हो। तब आज मेरा बताया यह प्रयोग एक बार कर लेना, सिर्फ एक बार करने मात्र से उसका स्वभाव ही बदल जाएगा। वो तुम्हारी हर बात मानने लगेगा, तुम्हारे काबू में रहेगा। देखो जब फैन चलता है, कूलर चलता है, तो पन्ने कैसे उड़ने लगते हैं, खुले पेज उड़ने लगती है। फिर हम क्या करते हैं, किसी चीज को लाते हैं, भारी सी चीज, और उस कागज पर दबा देते हैं। उसके बाद चले कितना भी पंखा, कितनी भी कूलर की हवा हो, वह नहीं उड़ता है। यदि तुम्हारा पति भी इसी तरह कर रहा है, ठहर नहीं रहा, एक जगह बैठ नहीं रहा, उसका मन शांत नहीं हो रहा, वो तुम्हारी ओर आकर्षित नहीं हो रहा, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पा रहा, उसे कह रहा है, उड़ रहा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका कुछ पता नहीं, फैन चल रहा है और वो उड़ रहा है। तो चलो जरूरत है किसी भारी चीज से उसे दबाने की, उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की, ये बताने की कि तुम किस लिए शादी किए हो। मैं या विवाह करके तुम्हारे भरोसे आई हूँ तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। चलो ये एहसास दिलाते हैं पति को। हाँ, मैं कहती हूँ आज का यह उपाय केवल एक बार कर लेने मात्र से, यदि तुम्हें छोड़ने की नौबत भी आ गई है ना, और वो तलाक के कागज तक बना लिया है, तो उसे फाड़ कर फेंकेगा। यदि लंबे समय से तुम मायके में रह रही हो, नहीं आता है तुम्हें लेने, मान सम्मान नहीं देता, तो तुम्हारे घर आएगा, तुम्हें लेकर जाएगा, इज्जत से लेकर जाएगा, काबू में रहेगा, अपनी हद में रहेगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल
ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, मैं तलाक नहीं होने दूंगी, ये रिश्ता खराब नहीं होगा, कभी नहीं होगा। भरोसा रखो, मुस्कुराओ, अपने राहु को अपने ऊपर सवार मत होने दो, अपने मंगल को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने शुक्र को सुधार कर रखा करो, माथे पर बिंदी और मंगलसूत्र और सिंदूर अवश्य लगाओ। सज धज कर रहो, इत्र लगाओ, अच्छे रंगीन कपड़े पहना करो। जिस कपड़े का रंग उड़ गया है, फीका पड़ गया है, बालों में तेल नहीं है तुम्हारे, न मांग में सिंदूर है, कान खाली, हाथ खाली, पैर में बिछुए नहीं है, तुम अपने शुक्र को कमजोर करते जा रही हो। इसलिए चाहकर भी तुम्हारा पति अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा। ग्रहों की बात हो रही है, यहाँ चमत्कार नहीं हो रहा, मेकअप करने की बात नहीं हो रही। पति तुम्हारा जब भी धूप में खड़ा हो, दूर उसकी परछाई बनती है। ध्यान से सुनो। खाना पीना खाए रहना, कोई भी रंग का वस्त्र पहने रहना, शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता। और सोमवार से शनिवार से रविवार कोई भी दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुरंत उसकी परछाई पर जाकर खड़ी हो जाना। 4-5 लोग खड़े हो, देखना ध्यान से किसकी परछाई पर तुम खड़ी हो रही हो। उस बात का भेद समझना, जिसकी परछाई पर खड़ी होगी ना, वही तुम्हारे वश में होगा। उसकी परछाई पर जाकर चुपचाप से खड़ी हो जाना, एक भी शब्द मुंह से मत कहना, मन में कहना अंग अमुक, अमुक के स्थान पर पति का नाम, अंग अमुक हुम हुम वश्या। अंग अ पर बिंदी अंग, अंगार वाला अंग, अमुक यानी पति का नाम। विनोद, सुरेश जो है नाम, मान लो सुरेश है, अंग सुरेश हुम हुम वश्या, अंग सुरेश हुम हुम वश्या। इस मंत्र को 11 बार मन ही मन बोलना और दूर जाकर थूक देना। मन ही मन 11 बार इस मंत्र को उसकी परछाई पर दोनों पैर रखकर बोलना और थोड़ी दूर जाकर थूक देना। ऐसा यदि तुम बार बार कर सको तो बहुत अच्छा है, ना कर सको तो एक बार भी करो और चमत्कार देखो। सहम जाएगा, ठहर जाएगा। उड़ते हुए पन्ने पर जैसे किसी भारी चीज को दबाने से अब वो उड़ना बंद कर देता है ना, वैसे तुम्हारा पति ठहरेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा, तुमसे पल्ला नहीं छुड़ाएगा, तुमसे प्रेम करेगा, रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।